हेलो गाइस, वेलकम है आपका पूजा मेहता के ब्लॉग में। तो प्लीज़ यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हाउसवाइफ का दिन किस तरह से कटता है। अभी हमारा लड्डू सोया हुआ है और अभी इसका गुड मॉर्निंग होगा कम से कम 10 बजे के आसपास। सुबह जगा था, 5 बजे से 7 बजे तक जगा है ये, उसके बाद सोया है। तो अब उसका गुड मॉर्निंग 10 बजे से पहले तो नहीं होने वाला है। लड्डू लड्डू उठेगा ही नहीं, अभी बेखबर सोया है बिल्कुल। है गोलू का सबसे प्यारा टैडी, और गोलू को ना टैडी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके साथ खेलना, उसके मतलब साथ में लेके सोना, सब उसका होता है टैडी के साथ में। तो अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि आज काम वाली आंटी ना थोड़ा लेट आएंगी। तो इसलिए मैं सोची कि चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए ना कोई काम अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम झाड़ू लगा रहे थे और लड्डू सोया था, गोलू भी अभी तक सोई हुई थी। पूरा घर ही अस्त व्यस्त दिख रहा था सुबह सुबह, क्योंकि गोलू जहाँ रहती है ना वहाँ हर एक चीज़ इधर उधर करते रहती है। हम सरिया कर रखेंगे, वो फिर निकाल के वापस से वहीं पर रखेंगे। तो उसका आदत हो गया है खेल कूद का। सब शाम में पढ़ाई की थी, कॉपी वॉपी सब बेड पे ही रहने दिए, चौकी पे जो हॉल में लगा है खाने के लिए, तो उस पर ही रहने दिए उसको। तो अब हम उसको सब समेटेंगे, सब रखेंगे, तब तो जाके मेरा झाड़ू लगेगा। ऐसे तो झाड़ू लगने से रहा, सारा बिखेर के पूरे हॉल में रखना है उसको। पे गोलू भी अब उठ चुकी थी, उसको मैं उठाई थी क्योंकि नीचे से दूध लाने जाना था। वो ना दूध वाला नीचे खड़ा था, इसलिए मैं उसको उठाई थी कि जल्दी उठो और जाके दूध लेके आओ। तो वो उठ के इधर उधर घूम रही थी, और उसका झाड़ू में लगाने लगूंगी ना तो इधर उधर करते ही रहती है वो। अपने रूम में आ गई। अपने रूम में मैं सोची चलो लड्डू सोया तो पहले सोची झाड़ू नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर सोची कि लगा ही देती हूँ, फिर बाद में रह जाता है लगाने के लिए। तो लड्डू अभी सोया है, मैं फ़ैन को रख रही थी साइड में और मैं मच्छरदानी खोल के बेड ठीक करूँगी। तो मैं सोची कि चलो मैं बेड भी ठीक कर देती हूँ, उठेगा तो उठेगा और सोया रहेगा तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसे भी अब ना 8 बजने वाला था, 8 साढ़े 8 बजने वाला था, तो इसलिए हम बेड वेड ठीक कर रहे थे। वो उठेगा तो उठेगा, नहीं तो अपना सोएगा। तो देखते हैं। तो देखिए लड्डू उठ भी गया था, मच्छरदानी लगाते लगाते सरियाते ही उड़ गया था। जैसे ही खोले उसका नींद टूट गया। मेन फ़ैन हम बंद कर दिए थे ना, तो पंखा बंद कर देने के बाद ये तुरंत इसका नींद खुल जाता है फट से। फुर्की वाला नींद है, एकदम झट से नींद खुल जाना है इसका। तो यहाँ पे गोलू लड्डू के साथ खेल रही थी, क्योंकि वो उठा था तो उसको हम गोदी नहीं लिए थे, इसलिए वो खिला रही थी। तो चुपचाप वो अब ये उल्टा सोने लगा है ना। अब आजकल रात में जब नींद टूटे तो उल्टा होकर सो जाना है इसको। तो यहाँ पे मैं लड्डू को गोदी ले ली थी, क्योंकि बेचारा बहुत देर से जागा था और उसको हम गोदी नहीं ले रहे थे। वो मुझे इधर उधर देख रहा था कि मम्मी हमको गोदी नहीं ले ली, तो उसको फिर हम गोदी लिए थे रात में। अब उसको ये सुबह का टाइम था, वो जगी किया था, तो मैं सोची कि मैं उसका मालिश भी लगी मैं कर दूँ। उसका मालिश करने से पहले मैं सोची थोड़ा मैं ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि लेट काफ़ी हो रहा था, तो इसलिए मैं ब्रश करने चली आई। और ब्रश करने में वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े डाली थी ना मैं धोने के लिए,
वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के रखती हूँ, तो उसको भी बीच बीच में मैं देख रही हूँ तो ये चले जाते हैं पानी रखने में, पानी डाल के कपड़े धुलते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में लेकिन देखना ही पड़ता है। यहाँ पे गोलू खेल रही है लड्डू के साथ। लड्डू को देखिए कितना प्यार से बैठा हुआ है गोद में। उसको लग रहा है कि अब मम्मी आएगी, अब मम्मी आएगी। तो यहाँ पे गोलू खेल रही थी ना लड्डू के साथ, तो मैं सोची चलो सारे कपड़े मैं देख लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े मुझे भी अरेंज करके रखने थे गोदरेज में। और लड्डू को भी सुबह सुबह बेचारा दूध भी नहीं पिया था, तो मैं ब्रश करके चढ़ाने के चली गई थी किचन में चाय। और अभी मैं चाय पी रही हूँ। मैं लड्डू को तेल मालिश करने वो किए थे, तेल मालिश का भी टाइम हो गया। सुबह सुबह एक बार हुआ था और अभी एक बार हो जाएगा कि 2 बार हो जाएगा। दिन में उसको कम से कम 4 बार तेल मालिश हो जाता है डेली मिला के। तो अभी उसकी मालिश होगी, उसके बाद वो फिर नहाएगा, उसके बाद फिर वो पूरे दिन खेलेगा और पूरे दिन सोएगा। नहाने के बाद तो पूरे दिन। तो यहाँ पे हो रही है लड्डू की अब मालिश। तो सुबह का तेल ऐसे भी बच्चे को फ़ायदा करता है। तो मैं चाय पी के भी जस्ट बैठी और उसके बाद मैं मालिश ही कर रही थी इसकी। और वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी और मैं डाल के आई हूँ। अभी उसमें जो पहले डाली थी उसको निकाल दी। और एक्चुअली क्या हुआ ना, होली में बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए और सारे कपड़े अभी तक रखे थे, 2 दिन हो गए। तो मैं सोची चलो आज सारा धुल देती हूँ, क्योंकि इनका मॉर्निंग ड्यूटी था। तो ये तो सुबह 5:30 में ही चले गए थे। लड्डू को जब दर्द होता है ना, तो बहुत आराम से वो मालिश करवाता है। बिल्कुल ना रोता है ना चिढ़ता है, कुछ नहीं। लेकिन जब मन नहीं होता है लगवाने का ना, तो बहुत चिड़चिड़ाता है तेल मालिश करवाने में। खास करके पेट में तेल मालिश करेंगे तो बहुत चिढ़ेगा। करवा रही थी लड्डू का एक्सरसाइज, और उसको बड़ा मज़ा आता है एक्सरसाइज करने में इस तरह से।
लड्डू का तेल मालिश करके उसको दूध पिला के ना मैं झूला में हॉल में लेटा दी थी, क्योंकि मुझे कपड़ा देखना था, वाशिंग मशीन में कपड़ा हो गया था तो उसको निकालना था और उसको डालना भी था छत पे, क्योंकि फिर लेट हो जाता तो मुझे भी बहुत काम थे, ना खाना भी बनाना था, भी नहाना भी था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और उसको हॉल में मैं लेटा दी कि गोलू उसको देखेगी, खिलाते रहेगी। वॉशिंग मशीन में से कपड़ा गाड़ के निकाल रही थी। एक्चुअली गरा तो वॉशिंग मशीन में जाता ही है, लेकिन फिर भी पानी रहता है ना, तो मैं थोड़ा सा उसको अच्छा से धो के तब निकालती हूँ बाहर, ऐसे मन नहीं भरता है। आ रही थी मैं कपड़ा छत पे डालने के लिए, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो गया था, तो और तेज़ धूप हो जाए उससे पहले मैं सोची कि मैं डाल देती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो बहुत जलने वाला धूप हो जाता है अब के मौसम में। तो कपड़ा ढेर सारा था तो आधा मैं डालने के लिए चली आई थी, बाकी आधे कपड़े भी नीचे ही हैं, तो उसको मैं लाऊंगी जब मैं नहा लूँगी तब लाऊंगी, क्योंकि वो कंबल वगैरह है तो थोड़ा भारी हो जाएगा, तो लड्डू के पापा आएंगे ना तो वो रख देंगे छत पे, तो फिर मैं उसको डाल दूँगी धूप में। तो इसलिए मैं अभी उसको धुलने के लिए डाली हूँ, उसमें टाइम भी लगेगा थोड़ा। क्या हुआ? हाँ तो बोले कि रख दो। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी और अभी मैं फेस में थोड़ा कोई भी क्रीम लगा रही थी, थोड़ा हल्का लाइट मेकअप मैं घर में करती हूँ नहाने के बाद, तो वही मैं हल्का सा लाइट मेकअप, ज़्यादा कुछ नहीं, क्रीम पाउडर और काजल लगा लेती हूँ हल्का सा, नहीं तो आईब्रो पेंसिल लगा लेती हूँ और सिंदूर लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लाइट में लगाई तो लगाई, वरना कोई बात नहीं। तो मैं घर में ना बिल्कुल डेली यूज़ में एकदम लाइट में मेकअप करती हूँ, ज़्यादा डार्क मुझे पसंद भी नहीं है। मेरा हो गया था, अब मैं चली गई थी पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे भाई भी आ गई थी आंटी काम करने के लिए, तो उनको मैं बोली थी पूजा रूम थोड़ा साफ़ सफाई करना था, क्योंकि पूजा रूम को मैं ना लड्डू के पापा का सेपरेट रूम बना रही थी, तो मैं सोची चलो आ गई हैं तो थोड़ा कर देंगी, तब तक मैं पूजा भी कर लूँगी।
देखिए यहाँ पे ना आंटी आई हुई थी, तो वो सब साफ़ कर रही थी अलमारी पे, जो फालतू सामान तो उसको हटा रही थी। और ऐसे भी रूम को साफ़ किए हुए हो गया था बहुत लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं तो घर चली गई थी ना, तो बीच में ये साफ़ हुआ भी नहीं था, तो डस्ट ऐसे भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। उसको साफ़ ऐसे भी करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब इसी बहाने साफ़ भी हो गया और लड्डू के पापा को अपना सेपरेट रूम भी मिल जाएगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब अपने काम में लगूंगी। मुझे खाना भी बनाना है और नाश्ता भी बनाना है। अभी ना दही बड़े के मैं दाल पीस के रखी थी, तो दही बड़े अभी छानूंगी, उसके बाद फिर अभी खाना बनाऊंगी। था मेरा तो दूध छान के मैं डाल रही थी। आज दूध बहुत ज़्यादा हो गया मेरे यहाँ पे, आज दूध 2.5 kg हो गया, क्योंकि नीचे काजल की मम्मी है, वो भी देती है दूध 1 kg 1.5 kg वो देती है, और 1 kg मेरा दूसरी जगह से आता है, तो वो भी आ गया था। 2.5 kg दूध हो गया, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं 2.5 kg दूध का करूँगी क्या। लेकिन अब यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया था, तो मैं सोची मैं बड़े छान देती हूँ, तब तक दूध यहाँ पे बॉईल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। गोलू के ऑन डिमांड में पुआ छान रही थी। उसका था कि नहीं मम्मी थोड़ा सा छान दो, मुझे खाना है खाना है, तो उसका जिद बहुत था, तो एक केला बचा था, तो मैं सोची चलो बना देते हैं, खुश हो जाएगी। तो उसी के लिए यहाँ पे मैं मालपुए छान रही थी। दूध खिला रही थी लड्डू को, लड्डू रोने लगा था झूला में, इसलिए वो उसको खिला रही थी। और वो पढ़ाई भी कर रही थी साथ में रूम में, तो इसीलिए वो बार बार रूम में जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। और तो यहाँ पे मैं लड्डू को दूध लेके बैठी थी, दूध पिलाने के लिए, क्योंकि उसको भूख लगा था बहुत तेज, इसलिए वो रो भी रहा था। बिना दूध पीने में बहुत नखड़ा है, बहुत नखड़ा, बहुत रोएगा, तब जाके वो थोड़ा बहुत दूध पिएगा तो पिएगा, नहीं तो बस उसको नहीं मिले तभी उसको ऐसा भूखे खेलते रहना है, लेकिन दूध नहीं पीना है उसको। घर के बजे हैं 1 और लड्डू के पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से।
देखो आई मिला है पढ़ने के लिए ना बढ़िया बात है बहुत बहुत काम है इसे काम नहीं देखते कितना मोटा मिला है आप मिला शुरू हुआ है तो यह मिलता है देखते हैं गर्मी पड़ने से टेंशन लग रहा है समझिए गर्मियाँ बढ़ जाने से टेंशन मौसम ठीक रहता है ना उतना नहीं अखड़ता मौसम में जाना आना कहीं तो सूजन आया था थर्मामीटर लेने के लिए। तो असल में दीदी को हल्का हल्का फीवर था तो वही चेक करना था कि आया था थर्मामीटर लेके जाने के लिए। पे खाने में मैं बना रही थी मिक्स चावल। तो मिक्स चावल में ना मटर, आलू, प्याज और मसाले डाल के, चावल डाल के हल्का सा फ्राई करके आप इसको पानी डाल के सीटी लगा तो हो जाएगा मिक्स चावल तैयार। तो सब्जी दाल वगैरह कुछ बनाना नहीं था मुझे, तो मैं सोची क्यों ना मिक्स चावल ही बना लूँ, इसलिए मिक्स चावल बना रही थी मैं। गोलू को बहुत पसंद है मिक्स चावल खाना, तो इसलिए भी खा लेगी तो मैं भी खा लूँगी। चावल का झमेला नहीं लगेगा क्योंकि लड्डू के पापा को तो खाना खाना है नहीं। तो मैं लड्डू के पापा के लिए छाछ बना रही थी। उनको दोपहर में आए थे ना ड्यूटी से, तो उनको पीना था, तो इसलिए उनके लिए मैं ये बना रही थी। और बाकी तो दही बड़े के लिए फिर मैं अलग से दही घोलूँगी, तो वही मैं ना पूरा दही निकाल के रखी थी।
ये रेडी हो गया है छाछ हमारा। तो मैं नीना की उनको दे रही थी पीने के लिए, वो लड्डू के साथ खेल रहे थे रूम में। बज गए थे और अब जाके मैं अपना बाल सूखने के लिए खोल रही थी, क्योंकि सुबह बाल धो के नहाई थी तो उसमें 11 बज रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी किचन में ही लगी थी, क्योंकि टाइम लग गया उसमें 2 घंटे, इसलिए अभी मैं लेट से थोड़ा बाल सुखाने के लिए बाल को खोली थी। गया था दोपहर का मेरा चावल रेडी हो गया था। मिक्स चावल के लिए बैठे थे हम बोलू खाने के लिए। तो काम वाली आंटी भी आई हुई थी, तो वो भी हम लोग के साथ थोड़ा सा चावल खाई थी। तो सो गया था, तो मैं सोचा सो गया है तो तब दिन कपड़े जो बिखरे हैं उसको मैं अरेंज करके रख दी सवेरे सुबह, क्योंकि वो उठा रहता है तो ये सारे छोटे छोटे काम हम नहीं कर पाते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए वो सोया था तो मैं कपड़े सरिया के रख रही थी, क्योंकि और भी कपड़े जो मैं छत पे धोए थे वो भी आता तो उसको भी रखना होता, तो मैं जगह बना रही थी, सबको सरिया के रख रही थी। बज रहे हैं 4:30 और मैं भी 1 घंटे के लिए सो गई थी, तो अभी उठी हूँ 1 घंटे के बाद। तो अभी जा रही हूँ छत पे कपड़ा लाने के लिए, सब सूखे हुए, धूप काफ़ी तेज था, इसलिए अभी मैं फेस धो के और उसके बाद जा रही हूँ। यहाँ पे मैं आई थी फेस धोने के लिए।
हमारा काल पोल बुझे लग रहा है। आएंगे कब? हाँ? जल्दी आएगा। आगे जाके 5 गाड़ी जाके क्या करेंगे? 40 का। ये तो हम जा ही करते हैं। ज़्यादा 5 गाड़ी चला के क्या करेंगे? वो तो हो जाता है अपना जल्दी।
बुआ को पका दी, बुआ जा रही है, जल्दी आओ। जल्दी ले जल्दी चला। चादर ली है? चादर ली है, चादर है वो। या तो हम खाना नहीं करते, ये वो चादर ले लीजिए। हाँ, अच्छा हाँ।